بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًّا لقوم يعلمون بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إن शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये किताब खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है। ऐसी किताब जिसकी आयतें वाज़ेउल मानी हैं, यानी कुरान अरबी उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, जो बशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है, लेकिन उनमें से अक्सरों ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं और कहने लगे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उससे हमारे दिल पर्दों में हैं और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين कह दो कि मैं भी आदमी हूं जैसे तुम। हां, मुझ पर यह वही आती है कि तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जे रहो और उसी से मग़फ़िरत मांगो। और मुशरिकों पर अफसोस है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी कायल नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए ऐसा सवाब है जो खत्म ही ना हो। कहो, क्या तुम उससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद्दे मुकाबिल बनाते हो? वही तो सारे जहान का मालिक है। وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामान मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये जबरदस्त और खबरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चिंगाड़ के अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंगाड़ का अजाब आया था, जब उनके पास पैगंबर उनके आगे और पीछे से आए कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो। कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता, सो जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। जो आद थे वो नाहक मुल्क में गुरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे। فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها
ما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. तो हमने भी उन पर नहूसत के दिनों में जोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और उस रोज उनको मदद भी न मिलेगी। और जो समूद थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सजा में कड़क ने उनको आ पकड़ा, और वो जिल्लत का अजाब था। और जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे उनको हमने बचा लिया। और जिस दिन खुदा के दुश्मन दोजख की तरफ चलाए जाएंगे तो तरतीबवार कर लिए जाएंगे, यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और चमड़े यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. और वो अपने चमड़ों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगे कि जिस खुदा ने सब चीजों को नुत्ख बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और चमड़े तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगे, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि खुदा को तुम्हारे बहुत से अमलों की खबर ही नहीं। और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया, और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो उनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ
النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ और हमने शैतानों को उनका हमनशीन मुकर्रर कर दिया था, तो उन्होंने उनके अगले और पिछले आमाल उनको उम्दा कर दिखाए थे, और जिन्नात और इंसानों की जमाअतें जो उनसे पहले गुजर चुकी, उन पर भी खुदा के अजाब का वादा पूरा हो गया। बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमलों की जो वो करते थे सजा देंगे। ये खुदा के दुश्मनों का बदला है, यानी दोज़ख। उनके लिए उसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था, उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पांव के तले रौंद डालें ताकि वो निहायत जलील हों। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि ना खौफ करो और न गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहां जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी, और जो चीज तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ। और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो खुदा की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो खुदा की पनाह मांग लिया करो। बेशक वो सुनता जानता है। और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है। अगर ये लोग सरकशी करें तो खुदा को भी उनकी परवाह नहीं। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं। وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और ए बंदे, ये उसी की कुदरत के नमूने हैं कि तू जमीन को दबी हुई यानी खुश्क देखता है। जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो शादाब हो जाती और फूलने लगती है। तो जिसने जमीन को जिंदा किया वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। जो लोग हमारी आयतों में कजराही करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं हैं। भला जो शख्स दोजख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो कयामत के दिन अमन व अमान से आए। तो खैर, जो चाहो सो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन वज़ू इक़ाबिन अलीम। जिन लोगों ने नसीहत को न माना जब वो उनके पास आई, और ये तो एक आली रुतबा किताब है, इस पर झूठ का दखल न आगे से हो सकता है न पीछे से, और दाना और खूबियों वाले खुदा की उतारी हुई है। हामीम। तुमसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले और पैगंबरों से कही गई थीं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला भी है और अज़ाब अलीम देने वाला भी है। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्युन क़ुल हुव लिल्लज़ीन आमनू हुदन व शिफ़ाअ
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد और अगर हम इस कुरान को गैर ज़बान अरब में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी जबान में क्यों खोलकर बयान नहीं की गईं। क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातब अरबी। कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गरानी यानी बहरापन है, और ये उनके हक में मूजिबे नाबिनाई है। गरानी के सबब उनको गोया दूर जगह से आवाज दी जाती है। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और ये इस कुरान से शक में उलझ रहे हैं। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे करेगा तो उनका ज़रर उसी को होगा। और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। इलैहि युरद्दु इल्मु स्साअह वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और ना तो फल गाभों से निकलते हैं और ना कोई मादा हामिला होती और न जनती है, मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो खुदा के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गायब हो जाएंगे, और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए मुखलसी नहीं। ला यस्अमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इन मस्सहु श्शर्रु फयऊसुन क़नूत वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता और आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि कयामत बरपा हो। और अगर कयामत सचमुच भी हो और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहाँ भी खुशहाली है। बस काफिर जो अमल किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर करम करते हैं तो मुंह मोड़ लेता और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हो फिर तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की परले दर्जे की मुखालिफत में हो। हम अनकरीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज पर इहाता किए हुए है।